हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनु ज्ञान गंगा। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए है। रीजनिंग अगर आप लोग बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट हाई लेवल तक सभी चैप्टर सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए, जो सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए है। तो चलिए आते हैं हम हमारे टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेट। क्या है? अल्फ़ाबेट। AL वेट। तो बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अल्फ़ाबेट को हम लोग अल्फ़ाबेट बोलेंगे या अल्फ़ाबेट्स बोलेंगे? तो चलिए, अगर आप लोग को नहीं पता है तो जान लीजिए, कभी भी अल्फ़ाबेट को हम अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलेंगे। अल्फ़ाबेट्स बोलने अल्फ़ा एस लगाने पर वो एक लैंग्वेज हो जाता है। और अल्फ़ाबेट का मतलब है अंग्रेज़ी वर्णमाला। अल्फ़ाबेट का क्या मतलब है? अंग्रेज़ी वर्णमाला। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं तो आप बोलिएगा 26। बोलिएगा जी नहीं, अल्फ़ाबेट 26 नहीं होते हैं। अल्फ़ाबेट एक होते हैं। जब आपसे पूछा जाए अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, तब आप बोलिएगा 26। तो चलिए हम उन सभी लेटर्स को देखते हैं। पहला A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। तो अब हम इसको डिजिट में लिखेंगे। A हो गया 1, B 2, C 3, D 4, E 5, F 6, G 7, H 8, I 9, J 10, K 11, L 12, M 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25 और Z 26। बच्चों, प्लीज़ आप मेरे साथ में नोट्स बनाते चले। चलिए, आप लोग को एक चीज़ पता है बच्चों, बायां दायां। बायां दायां में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, जिसको इंग्लिश में लेफ़्ट और राइट बोलते हैं। और इसका यूज़ रीजनिंग में बहुत ज़्यादा है। हर चैप्टर में इसका यूज़ है, जैसे अल्फ़ाबेट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन। इन सभी चैप्टर में आपको अपना बायां दायां क्लियर रहना चाहिए। तो चलिए पहले इसको समझते हैं। हम ऊपर की ओर एक एरो लेंगे। तो इस एरो को हम अपने बाएं हाथ की मिडिल फिंगर, बाएं हाथ की मिडिल फिंगर समझेंगे। जब हम इस लाइन पे अपना बायां हाथ रखेंगे, कौन सा हाथ? बायां हाथ। तो बाएं हाथ का नेल वाला पोर्शन हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला का बायां साइड कहलाएगा। और ये तलहथ, जिसको हम तलहथ बोलते हैं, इस साइड को
ये जो दिख रहा है इसको तलहट बोलते हैं। तो इसको इस साइड हमेशा दायां रहेगा। चाहे हम जैसे भी बैठे रहें, हमेशा हम अपना बायां हाथ का यूज़ करेंगे, अपने कॉपी पे रखेंगे। और जिस साइड नील वाले साइड, मतलब जिस साइड ए रहेगा वो हमारा बायां हुआ, और जिस साइड जेड रहेगा वो मेरा दायां होगा, जिस साइड तलहट रहेगा। ये एक बस एग्जाम्पल के लिए है। चाहे हम ऐसे बैठे हों तो हम अपना हाथ ऐसे रखेंगे हमेशा नोटबुक पे। चाहे हम ऐसे बैठे हैं तो हम अपना नोटबुक हाथ ऐसे रखेंगे। हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अपना दायां हाथ मत रखना, तो सारा कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। हमेशा बायां हाथ रखना है। ओके, तो चलिए अब हम आगे समझते हैं। तो ये अभी हम इसको लेके समझ रहे हैं, किसको, ये वाले लाइन को, ये मेरा एरो। तो हमेशा ये मेरा बायां लेफ्ट, और ये मेरा दायां राइट। क्या आप लोग का यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़े। तो चलिए आगे, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अल्फ़ाबेट के लेफ्ट से 19वें नंबर पर कौन सा लेटर आएगा। तब आप क्या कीजिएगा, ABCD लिखने लगिएगा। नहीं ना, समझते हैं एग्ज़ाम में कितना कम टाइम रहता है। अल्फ़ाबेट का हर एक क्वेश्चन कम से कम 5 सेकेंड में एक क्वेश्चन बनाना चाहिए। कितना, 5 सेकेंड में। अगर इससे ज़्यादा आप टाइम ले रहे हैं तो पक्का है कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। अगर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते हैं तो अल्फ़ाबेट का जितना भी क्वेश्चन हो, 5 सेकेंड इज़ इनफ। तो आप वहाँ पे प्लीज़ ABCD लिखने के लिए मत बैठिएगा। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब पूछा जाए बाएं से दाएं, ये कॉन्सेप्ट बाएं से दाएं के लिए है, लेफ्ट से राइट के लिए। तो क्या है कॉन्सेप्ट, जानते हैं। लिखेंगे EZOTY। देखिए तो ई कितने नंबर पे आता है, 5 में। J 10, O 15, T 20, Y 25। ये एक ट्रिक है, इसको हम याद कर लेंगे कैसे, EZOTY 5, 10, 15, 20, 25। क्या बोलेंगे, EZOTY 5, 10, 15, 20, 25। चलिए याद हो गया, इसे याद कर ही लीजिएगा। वहाँ पे ऐसे नहीं बैठना है लिखने के लिए ABCDEFG। अगर अब आपसे पूछा जाए कि लेफ्ट से 19th नंबर में कौन सा लेटर आएगा, तो आप नहीं बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। देखिए EZOT 5, 10, 15, 20। यहाँ क्या पूछा है, 19। तो T पे 20 नंबर पे क्या आता है, T, और T से पहले क्या आता है, S। तो
ये हो गया मेरा एस। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अल्फ़ाबेट के लेफ्ट से 17th नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो आप क्या बोलेंगे? क्या करेंगे? EJOTY यही यूज़ करेंगे। EJO 15, तो ओ के बाद क्या आता है? PQ 16 17 क्यू। ये मेरा आंसर हुआ। समझ आ रही है ना? अगर समझ ना आए तो प्लीज़ वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा। बहुत ही इजी वे में सिखा रही हूँ। भले मेरी राइटिंग समझने में आप लोग को प्रॉब्लम हो, मैं थोड़ा गंदा लिखती हूँ, ये मुझे पता है, तो आप लोग ध्यान से अच्छे से देख के नोट्स अच्छे से बनाइएगा। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। जब आपसे पूछा जाए लेफ्ट से 22 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो आप क्या करिएगा? फिर से ये EJOTY तो टी नंबर कितने नंबर पे आता है? 20। तो टी के बाद क्या आता है? U। टी के बाद देखिए EJOT 5 10 15 20। टी के बाद क्या आता है? U 21 V 22। तो 22 नंबर पे क्या आया मेरा? भी। तो ये भी बिना पेन कॉपी यूज़ किए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस एग्ज़ाम में देखा क्वेश्चन, बस ये ध्यान देना है किधर से बोल रहा है, लेफ़्ट से राइट से। और लेफ़्ट से बोल रहा है तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, और अगर राइट से बोलेगा तो आगे मैं बता रही हूँ राइट के लिए भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। इसको रूल 1 कर, ये रूल 1 हुआ आपका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो। तब मैं आगे अब बढ़ती हूँ। क्वेश्चन में हमेशा लेफ्ट से ही नहीं पूछा जाएगा, राइट से भी पूछा जाएगा। तो क्या आपको उल्टी ABCD आती है? बोलो। सीधी तो आती नहीं है, तो उल्टी क्या आएगी? क्या? तो चलिए अब हम सीखते हैं उल्टी ABCD को कैसे। अगर मुझे राइट से पूछा जाए तो हम उसको कैसे बनाएंगे। तो वैसे तो मैं यही बता देती, लेकिन यहाँ पे स्पेस कम होने के कारण मैं आगे फिर से इसको लिखती हूँ। आगे बढ़ते हैं। उधर जो लिखा हुआ था वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं आगे बता रही हूँ आप लोग को। जब उल्टी काउंटिंग करनी रहेगी तो हम कहाँ से करेंगे? जेड से। जेड को 1 बोलेंगे, वाई को 2, एक्स को 3, डब्ल्यू को 4, वी को 5, यू को 6, टी को 7, एस को 8, आर को 9, टी को 10, पी को 11, ओ को 12, एन को 13, एम को 14, एल को 16, के को 17, जे को 18, आई को 19, एच को 20, जी को 21, एफ को 22, डी को 23, सी को 24, बी को 25 और ए को 26। देखिए यहाँ पे फिर से वही बात आती है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए राइट से, कैसे से? राइट से 12th नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, तो क्या आप उल्टी गिनती करना शुरू करोगे? उल्टी ABCD पढ़ना स्टार्ट करोगे? नहीं ना। तो उसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है। ये हो जाएगा, ये है मेरा लेफ्ट से काउंटिंग, ये है मेरा क्या चीज़ से? राइट से।
तो हम लेफ्ट के किसी भी डिजिट को, राइट के किसी भी डिजिट को अगर हम सम करेंगे तो उसका सम हमेशा 27 आएगा। चाहे किसी भी लेटर का करो, चाहे इसका करो चाहे इसका करो, सभी का 27 ही आएगा। तो चलिए रूल 2 देखते हैं। क्या देखते हैं? रूल 2। जब दाएं से दायां से बायां क्वेश्चन में पूछा जाए, क्या राइट टू लेफ्ट, तब क्या करेंगे? 27 माइनस दायां जो डिजिट क्वेश्चन में दिया रहेगा, दायां नंबर इक्वल्स टू बायां नंबर और वहाँ पे जो आएगा बायां नंबर वहाँ EZOT लगा देंगे, EZOTY। नहीं समझे होंगे? चलिए एक क्वेश्चन करके बताती हूँ तो समझ आ जाएगा। देखिए, जब अब आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा राइट से 12th नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, तब आप क्या कीजिएगा? 27 माइनस 12 कितना आएगा? 7 में से 2 गया तो 5। 7 में से 2 गया तो 5 और 2 में से गया तो 1। कितना आया? 15। अब ये मेरा हो गया राइट वाला जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, और जो आया वो मेरा बायां नंबर हुआ, लेफ्ट लेटर। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे EZOT लगाना है। तो इधर से राइट वाला फार्मूला यहाँ पे अब लगा देना है। 15वें नंबर पे क्या आता था? EZOT 5, 10, 15 क्या आता है? O। तो O हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि दायां से, ओहो बहुत गंदा राइटिंग हो गया, रुकिए। दायां से 17वां लेटर कौन सा होगा? तो हम क्या करेंगे? पहले 27 माइनस 17, 27 माइनस क्या होगा? 17। तो क्या आएगा? 17 में से 7 गया तो 10, 0 इधर 1, 10। तो राइट ये लेफ्ट से 10वें नंबर पे क्या आता है तो देख लेते हैं। EZ 5, 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10। J। समझ में आया? देखिए क्या किए, ये लेफ्ट के लेटर को और राइट को के लेटर को दोनों को जोड़ने पे क्या आता है? सम दोनों का सम कितना आता है? 27। चाहे किसी भी लेटर को जोड़ो 27 ही आएगा। तो फिर 20 उसी में से हम जो राइट का लेटर रहता है उसको माइनस कर देते हैं, और जो आता है वो मेरा लेफ्ट का लेटर आता है, और लेफ्ट का लेटर जब निकल जाता है तो उसमें कौन सा ट्रिक लगाना है? तो EZOT हुआ है। तो वही ट्रिक यूज़ करके हम आंसर निकाल लेते हैं।
तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट से 5वां लेटर, तो क्या करेंगे 27 माइनस 5 कितना आएगा 22 आएगा कि या नहीं। 7 में से 5 गया तो 2 और ये 2। अब क्या करेंगे तो मेरा 22 आया, तो अब हम यहाँ क्या लगाएंगे EZOTY, क्या लगाएंगे EZOTY, EZOT 5 10 15 20, टी के बाद क्या आता है यू के बाद आता है भी, 21 22, तुम्हारा आंसर क्या होगा भी। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। कल हम फिर दूसरे लेक्चर में इसी टॉपिक को आगे समझाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।